क्या आपने कभी सोचा है कि सालों से गंदा पड़ा एक तालाब जिसे साफ करने में प्रशासन के लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, वो सिर्फ कुछ प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी से साफ हो सकता है? जी हाँ, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि भारत के एक जांबाज आईएएस अधिकारी की अनोखी और सच्ची कहानी है। यह कहानी है केरल के कोझिकोड जिले की। साल था 2015। वहाँ के सब कलेक्टर थे आईएएस पी बालाकिरण। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कोझिकोड का ऐतिहासिक चुराकुलम तालाब। यह तालाब इतना गंदा हो चुका था कि इसके पानी से बदबू आती थी और बीमारियां फैलने का खतरा था। तालाब भी काफ़ी बड़ा था, लगभग 14 एकड़ का। सरकारी फाइलों को और फंड के चक्कर में काम रुका हुआ था। आईएसपी बालाकिरण जानते थे कि जब तक जनता खुद आगे नहीं आएगी तब तक यह तालाब साफ नहीं हो सकता। उन्होंने ना कोई बड़ा बजट मांगा और ना ही मशीनों का इंतजार किया। वरना चाहते किसी अपने फ्रेंड को मिलाकर उसको करोड़ों रुपयों में इसका बजट दिलवा सकते थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जिसका नाम था बिरयानी चैलेंज। उन्होंने घोषणा की कि जो भी इस तालाब को साफ करने में हाथ बटाएगा उसे काम खत्म होने के बाद प्रशासन की तरफ से लजीज मालाबार बिरयानी खिलाई जाएगी। फिर क्या था, बिरयानी का नाम सुनते ही अधिकारी की अनोखी सोच को प्रभावित होकर देखते ही देखते सैकड़ों स्थानीय लोग और युवा तालाब पर पहुंच गए। जो काम हफ्तों में नहीं हो पा रहा था वह लोगों के आपसी सहयोग और कम्युनिटी स्पिरिट की वजह से चंद घंटों में पूरा होने लगा। लोगों ने मिलकर टनों कचरा बाहर निकाल फेंका। शाम को होते होते गंदा तालाब पूरी तरह से साफ हो चुका था, चकाचक हो गया। सरकार के लाखों रुपए बच गए और साथ ही मिलकर बिरयानी का लुत्फ उठाया आईएसपी बालाकृष्ण ने। बालाकृष्ण ने साबित कर दिया कि बेहतरीन गवर्नेंस के लिए लाखों रुपए नहीं, एक इनिशिएटिव सोच और जनता का साथ जोड़ने का कला जरूरी होती है। सलाम है ऐसे अधिकारी बालाकिरण को। तो दोस्तों, इससे हमको यह सीख लेनी चाहिए कि हमारे सामने चाहे जितना बड़ा भी टारगेट हो, हमें उससे हार नहीं मानना चाहिए। चाहे हमारे सामने लोअर पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे हमारे पास एजीटीए की परीक्षा हो, चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की हो, लेकिन आप यदि जो भी टारगेट आपके होते हैं उनको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे डे बाय डे, तो वो जो पूरा सिलेबस होता है आपका वो कवर हो जाएगा कुछ ही टाइम में। तो आप ऐसा करिए कि जो भी आपको लग रहा हो कि वीक पॉइंट हमारे हैं उन पे फोकस करो और उस चीज़ को लगभग कोशिश करके 2-4 दिनों में निपटा दो, ताकि आपका जो एक कमांड हो उस सब्जेक्ट पे वो आपकी वहाँ पे पूरी हो जाए। क्योंकि जब आप कमांड कर लेंगे अपने सब्जेक्ट पे तब आपको वो चीज़ ईजी लगने लगेगी और आप मॉक वगैरह देंगे तो उसमें भी आपके नंबर अच्छे आएंगे। और आपको पता होगा कि मॉक की ज़रूरत इस टाइम कितनी ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ लोगों को वहाँ पे जाके प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत कर देते हैं। तो हमें याद होते हुए भी उनको कैसे सही टैकल करना है वो चीज़ आनी चाहिए, तो वो हमें मॉक से देखने को मिलती है, उससे सुधार किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।